नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको छोटे चार धाम की यात्रा के बारे में बताऊंगी। मेरी जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम इन चार धामों के बारे में बताया था। आज मैं आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री इन चार छोटे धामों के बारे में जानकारी दूंगी, तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चार अलग अलग स्थानों की शक्तियां एक साथ कैसे जुड़ गईं? ये चार धाम जिनकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान है, देवी देवता हैं और इतिहास है, वे एक ही पवित्र यात्रा का हिस्सा कैसे बन गए? क्या यह मात्र एक महासंयोग था या फिर कोई पूर्व निर्धारित दिव्य योजना थी? हजारों वर्ष से ऋषि मुनि, राजा महाराजा और अब आम जन भी इस अलौकिक यात्रा की ओर खिंचे चले आते हैं। क्या यह केवल तीर्थ यात्रा है या कोई आध्यात्मिक मार्ग जो हमारी आत्मा को स्पर्श करता है, और वह भी ऐसी कठिन भूमि में जहाँ एक समय केवल पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता था? आइए हम इन चार धामों के रहस्य में उतरते हैं। यमुनोत्री की कल्पना कीजिए, वहां उबलता हुआ सूर्य कुंड और ठीक पास ही शीतल निर्मल यमुना का प्रवाह, गर्म भाप और ठंडा जल। ये विरोधाभास केवल प्रकृति की लीला है या किसी गहन घटना का रहस्य है? और फिर वह मान्यता कि यमुनोत्री में स्नान करने से अकाल मृत्यु टल जाती है, क्यों? क्या वास्तव में यमुना जी यमराज की जुड़वा बहन है? और यदि हाँ, तो ये कैसी बहन है जो मृत्यु से जीवन की याचना नहीं करती बल्कि स्वयं मृत्यु को ललकारने का सामर्थ्य रखती हैं? यमुना का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांडीय संतुलन की नींव थी। इसका कथा सूर्यदेव से शुरू होती है, जिन्हें वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। उनकी पत्नी संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर सकी और अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़कर तपस्या हेतु हिमालय चली गईं। इसी छाया और सूर्य के संयोग से यमराज, शनिदेव और यमुना जी का जन्म हुआ था। यमुना के भीतर करुणा और शीतलता समाहित थी, जो उनके पिता सूर्य के प्रखर तेज के विपरीत था। उनका स्वभाव अत्यंत कोमल था, किंतु प्रभाव इतना गहन था कि देवता भी उनके जल स्पर्श से शुद्ध हो जाएं करते थे। यमराज के साथ उनका संबंध केवल रक्त का नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का था। एक दिन यमुना ने यम से वचन मांगा कि उनका यह स्नेहपूर्ण बंधन सदा बना रहे। यमराज ने वादा किया कि जब तक बहनें अपने भाइयों के लिए प्रेम पूर्वक व्रत रखेंगी, वे अमर रहेंगे। यही वाहिदूज यमद्वितीय की परंपरा की पौराणिक जड़ है, एक परंपरा जो प्रेम, श्रद्धा और आत्मीयता का प्रतीक बन गई। जब देवी यमुना ने स्वयं को एक नदी के रूप में प्रकट किया, तब वे केवल जलधारा नहीं बनी, ये जीवन के पापों को धोने वाली शक्ति, हृदय को निर्मल करने वाली चेतना बन गई। पद्म पुराण में वर्णित है कि दो पापी भाइयों में से एक ने केवल यमुना में स्नान करके स्वर्ग प्राप्त किया। रामायण में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी लंका दहन के बाद लौटे, तब उनकी पूंछ जल रही थी। उन्होंने यमुनोत्री के पावन जल में पूंछ डुबोई और अग्नि शांत हो गई। यही स्थान आज बंदर पूंछ के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो यमुना से उनका संबंध और भी प्रगाढ़ हुआ। जब वासुदेव नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल ले जा रहे थे, तब यमुना की लहरें मानो श्री कृष्ण का चरण छुआ। यमुना शांत हो गई। यह एक दिव्य आत्माओं का मिलन था। बाद में कालिंदी रूप में यमुना ने श्री कृष्ण से विवाह किया और उनकी 8 प्रमुख पत्नियों में स्थान पाया। यह विवाह केवल प्रेम नहीं बल्कि भक्त और भगवान के मिलन की चरम परिणति थी। वहां सप्तऋषि कुंड से उनकी जलधारा निकलती है, जो तप्त सूर्य कुंड की गर्माहट और हिम की शीतलता का अद्भुत संगम है। यह वही स्थान है जहां ऋषि असित मुनि ने वर्षों तपस्या की थी। वृद्धावस्था में जब वे गंगा स्नान करने में असमर्थ हुए, तब गंगा स्वयं एक जलधारा के रूप में यमुनोत्री पहुंची। यह देवी यमुना की तपस्या और ऋषियों के प्रति समर्पण का प्रमाण है। आज भी यमुनोत्री की कठिन यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक परीक्षा है। जो भी इस स्थल तक पहुंचता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो एक जीवित देवी से साक्षात्कार किया हो। अब चलते हैं एक और दिव्य धाम की ओर, जो है गंगोत्री। यह केवल एक स्थल नहीं बल्कि गंगा के अवतरण की सजीव गाथा है। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा, जिसे हम सामान्यतः एक नदी समझते हैं, दरअसल सृष्टि की सबसे दिव्य और रहस्यमय धाराओं में से एक है? गंगा का आरंभ गंगोत्री से नहीं बल्कि उससे लगभग 18 मील ऊपर स्थित गौमुख नामक स्थान से होता है। लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की छाती से चमत्कारी जलधारा फूटती है, जो भागीरथी के नाम से जानी जाती है।
यही धारा आगे चलकर मंदाकिनी, धौली गंगा और अलकनंदा जैसी अन्य पवित्र नदियों से मिलती है और तब बनती है गंगा, एक ऐसी धारा जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा तत्व को शुद्ध कर देती है। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का श्रेय प्रतापी राजा भागीरथी को जाता है। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने हेतु वर्षों तक तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रश्न किया। ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि गंगा के वेग को केवल भगवान शिव ही नियंत्रित कर सकते हैं। तब भागीरथी ने शिव की कठोर तपस्या की और अंततः शिव जी प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करने को तैयार हुए। जैसे ही ब्रह्मा ने गंगा को कमंडल से पृथ्वी की ओर प्रभावित किया, वह अत्यंत वेग से दौड़ी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। और जब भागीरथी ने पुनः भगवान शिव से प्रार्थना की, तब उन्होंने गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही कारण है कि गंगा को शंकर जटाजुट विहारिणी भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा का प्रादुर्भाव विष्णु के चरणों से हुआ था। जब भगवान विष्णु ने 52 रूप में तीनों पग में तीनों लोकों को नापा, तब ब्रह्मा ने उनके चरण धोकर वह पवित्र जल कमंडल में भर लिया। वही जल आगे चलकर गंगा बना, इसलिए उन्हें विष्णु पादोदकी भी कहा जाता है। गंगा देवी को हिमवान की पुत्री और माता पार्वती की बहन भी कहा गया है। इस तरह से गंगा का पार्वती से केवल पारिवारिक नहीं बल्कि आत्मिक संबंध भी है। ऋषि जहानु की कथा के अनुसार एक बार गंगा के वेग से उनका यज्ञ मंडप बह गया और क्रोधित होकर ऋषि ने गंगा को पी लिया, लेकिन देवताओं के आग्रह पर उन्होंने गंगा को अपने कानों से बाहर निकाल दिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाती हैं। इन सभी कथाओं को हम जब एक साथ देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि गंगा किसी घटना या स्थान से नहीं जुड़ी है। वे त्रिदेवों की कृपा, सृष्टि की चेतना और तपस्वियों की भक्ति का प्रतिफल हैं। यही कारण है कि गंगा एक नदी नहीं बल्कि चेतना की वह धारा है जो अनादिकाल से मानवता को दिशा, शुद्धता और मोक्ष प्रदान करती है। ऋषिकेश से लगभग 223 किलोमीटर दूरी पर हिमालय की रूह तक पहुंचने वाली संकरी, घुमावदार और सिरहन भरदन्ने वाली सड़कों से होते हुए केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि यह शिव की दिव्यता का प्रतीक है, जो मंदाकिनी की शांत धारा के तट पर हजारों वर्ष की कथाओं और श्रद्धा को अपने भीतर समेटे खड़ा है। इसकी दीवारों पर जमी हिम की परतों में इतिहास की सांसें गूंजती हैं और इसकी छाया में असंख्य आत्माओं को मोक्ष का मार्ग मिला है। केदारनाथ यह नाम स्वयं में एक मंत्र है। संस्कृत में केदार का अर्थ है क्षेत्र और नाथ का अर्थ है स्वामी, अर्थात क्षेत्र के ईश्वर। इस स्थान से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं हैं। पहली कथा महाभारत के युद्ध के उपरांत की है, जब पांडव युद्ध के भयानक विनाश और अपने द्वारा किए गए अधर्मों से व्यवस्थित होकर आत्मग्लानि में डूब गए, तो उन्हें अपने कर्मों से मुक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे अंतर्मन की शांति और पाप शालन केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। पांडवों ने शिव की शरण में जाने का निश्चय किया, परंतु भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वे गुप्तकाशी चले गए और वहां नंदी के रूप में छिप गए। जब पांडव गुप्तकाशी पहुंचे तो शिव ने एक बैल का रूप धारण कर गायों के झुंड में जा मिले, किंतु यह लीला अधिक देर तक छिपी नहीं रह सकी। भीम जो बलशाली थे, उन्होंने विशाल रूप धारण कर पूरे क्षेत्र को घेर लिया और सब गाय और बैल धीरे धीरे निकलने लगे, परंतु विशेष बैल झुकने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों की चमक और मौन गर्मा कुछ और ही संकेत दे रही थी। भीम ने उस बैल की पूंछ और पिछले पैर पकड़ लिए। तभी अचानक वह बैल भूमि में समा गया और भगवान शिव की पीठ प्रकट हुई। आज वही स्थान केदारनाथ के रूप में पूजित है। शिव के अंग पंच केदार के रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ में उनका पीठ कुवड़ है। पांडवों ने इन पंच केदारों में तप, आराधना और दर्शन करके आत्मशुद्धि प्राप्त की और अंत स्वर्ग रोहिणी की ओर बढ़ चले। एक अन्य कथा के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने बांद्रीवन, जहाँ आज बद्रीनाथ है, में तपस्या आरंभ की। उन्होंने पर्वतों और कठिन परिस्थितियों के मध्य पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर शिव की घोर भक्ति की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने अत्यंत हे महादेव, कृपया सदैव इस क्षेत्र में वास करें ताकि युगों युगों तक आपके भक्त आपके दर्शन कर सकें। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार किया और कहा, अब से यह क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा।
और मैं यहीं वास करूंगा। तब से केदारनाथ भगवान शिव की स्थायी उपस्थिति का प्रतीक बन गया है। यह केवल तीर्थ नहीं, एक दिव्य वचन का साक्षात प्रमाण है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ की। क्यों कहा जाता है कि बद्रीनाथ धरती का बैकुंठ है? क्या सचमुच भगवान विष्णु यहाँ ध्यान में लीन है, या यह स्थान कभी अन्य देवताओं की तपोभूमि रहा है जिसे समय की रेत ने ढक दिया? और लक्ष्मी जी जो वर्षों तक एक वृक्ष बनकर अपने प्रभु की वर्षा और हिम से रक्षा करती रही, ये केवल प्रेम था, यह तपस्या का ऐसा रूप जिसे मानव कभी समझ ही नहीं सकता। बद्रीनाथ में स्थित तप्त कुंड, जहाँ बाहर का तापमान 7 से 9 डिग्री रहता है, लेकिन कुंड का जल 54 डिग्री पर स्थिर बना रहता है। क्या यह केवल भूगर्भीय क्रिया है या किसी दैवीय शक्ति का संकेत है? और जब हर वर्ष मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भी भीतर दीपक जलता रहता है। कौन है यह अदृश्य सेवक जो भगवान की सेवा में संलग्न रहता है? हिमालय की गोद में स्थित ये 4 तीर्थ स्थान बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री न केवल भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी सर्वोच्च स्थान रखते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य में इन धामों को छोटा चारधाम कहा जाने लगा, पर इनका आध्यात्मिक मूल्य कभी छोटा नहीं हुआ। कहा जाता है कि इन धामों के दर्शन मात्र से मानव का जीवन पवित्र हो जाता है। यह यात्रा एक परिक्रमा के रूप में मानी जाती है, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, धरा, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, त्रिवेणीनारायण और अंत में केदारनाथ का मार्ग तय किया जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप में से कौन कौन 4 धाम की यात्रा कर चुका है या करने की सोच रहा है, कमेंट में ज़रूर साझा करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।